कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने कुछ कहा और दिल में आग लग गई? वो एक शब्द, एक ताना, और फिर भीतर सब कुछ जल उठा। सांसें तेज, चेहरा लाल, दिल धड़कता हुआ और मन कहता मैं उसे दिखा दूंगा। वो आग वही तो क्रोध है जो हमें पलों में बदल देता है, शांत से हिंसक, कोमल से कठोर। पर क्या आपने कभी सोचा है जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो जलता कौन है, वो व्यक्ति या हम खुद? बुद्ध कहते हैं क्रोध उस अंगारे की तरह है जिससे तुम किसी पर फेंकना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले जलते ही तुम हो। आज हम बुद्ध की इस कहानी से सीखेंगे कि क्रोध क्यों है और इसे अपने अंदर से कैसे दूर किया जा सकता है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्या पता इससे आपकी और हमारी सोच बदल जाए। एक बार बुद्ध किसी छोटे से गांव में ठहरे थे। सुबह का समय था, आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी थी, पेड़ों पर पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते, कोई कुछ पूछता, कोई बस उनके पैर छू लेता। उसी समय एक व्यक्ति वहां पहुंचा, चेहरे पर तमतमाहट, आंखों में जलन और दिल में आक्रोश। वो चिल्लाया, तुम झूठे हो, लोगों को धोखा देते हो, तुम कुछ नहीं जानते, बस दिखावा करते हो। तुमने अपने पत्नी और परिवार को छोड़ दिया, तुम ज्ञानी होने का ढोंग करते हो। भीड़ सन्न रह गई, सभी को लगा अब बुद्ध कुछ कहेंगे, पर बुद्ध ने आंखें खोली, उस व्यक्ति को देखा और मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान इतनी शांत थी कि उस व्यक्ति को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, हंस क्यों रहे हो, क्या मैं तुम्हारा मजाक हूँ? बुद्ध फिर बोले नहीं, बस उतनी ही शांति से उसे देखते रहे। लोगों ने उस व्यक्ति को रोकना चाहा, पर बुद्ध ने संकेत दिया, उसे बोलने दो। वो व्यक्ति देर तक बोलता रहा। अपशब्द, आरोप, ताने, नफरत से भरे वाक्य, घंटों बीत गए। बुद्ध बस शांत बैठे रहे, जैसे कोई सागर लहरों से उठते गिरते देख रहा हो। आखिरकार वो व्यक्ति थक गया, उसका गला सूख गया। वो बोला, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बुद्ध ने धीरे से कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वो व्यक्ति चौंका, जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता, अभी तुम्हारे पास ही है। वो व्यक्ति सन्न रह गया, उसकी आंखें भर आईं। जिस आग को वो सामने फेंकना चाहता था, वो आग अब उसी के भीतर जल रही थी। वो व्यक्ति वही खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवार तोड़ दी हो। पहली बार किसी ने उसके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि मौन और मुस्कुराहट से दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। उसका मन कह रहा था, मुझे जवाब दो, मुझे झूठा साबित करो। पर बुद्ध की आंखें कह रही थी, शांत हो जाओ, बस देखो। वो भीड़ से अलग हुआ और पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब शब्द नहीं थे, सिर्फ भीतर की बेचैनी थी। उसे याद आया, वो सालों से हर किसी पर गुस्सा करता आया है, अपने पिता पर, अपनी पत्नी पर, यहाँ तक कि अपने बेटे पर भी। कभी किसी ने कुछ उल्टा कहा तो वह फट पड़ता था, मुझसे बहस मत करो। हर जगह उसे बस विरोध दिखाई देता था। पर आज पहली बार किसी ने उसका विरोध नहीं किया, फिर भी वो हार गया। उसने महसूस किया, गुस्सा दरअसल दूसरे को नहीं हराता, वो हमें ही तोड़ देता है। बुद्ध के शिष्य आनंद पास आए और बोले, भगवान, आपने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? वो तो आपका अपमान कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, अगर कोई तुम्हें जहर दे तो क्या तुम उसे पी लोगे? आनंद बोले, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो फिर मैं उसके शब्दों का जहर
क्यों पीता? अगर मैं उसके क्रोध को स्वीकार कर लूं तो वो मुझ में घर कर जाएगा और फिर मैं भी वही बन जाऊंगा जो वह है। आनंद चुप हो गया। उसे समझ आ गया गुस्से से बड़ा जवाब शांति है। उस रात वह व्यक्ति सो नहीं पाया। बुद्ध की मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने घूमती रही। उसकी आत्मा जैसे कुछ कह रही थी, क्या तुम अभी भी जलते रहना चाहते हो? सुबह उठकर बुद्ध के पास गया। वो बहुत विनम्र था, आंखों में पश्चाताप और आवाज में थरथराहट थी। उसने कहा, भंते, मैंने कल बहुत बुरा कहा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैं तो कल ही भूल गया। तुमने अब तक क्यों नहीं बुलाया? वो व्यक्ति रो पड़ा, कहने लगा, मैं अपने भीतर की आग से थक चुका हूँ। मैं हर किसी से लड़ता हूँ और फिर खुद ही दुखी होता हूँ। मुझे बताइए मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊँ? बुद्ध ने कहा, पहले ये समझो, क्रोध तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है जो बताता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी कोई घाव है। वो व्यक्ति बोला, घाव? बुद्ध बोले, हाँ, जिस जगह पर दर्द होता है वहीं से गुस्सा उठता है। दूसरे को दोष मत दो, देखो भीतर क्या टूटा है, कौन सा चोटिल हुआ है। वो व्यक्ति बोला, भंते, जब कोई मुझे अपमानित करता है तो मुझे लगता है मैं छोटा हो गया हूँ। बुद्ध ने कहा, यही अहंकार है। जो छोटा बड़ा सोचता है वही तो घायल होता है। अगर तुम जान लो कि तुम कौन हो, सिर्फ एक चेतना, एक साक्षी जो ना बड़ा है ना छोटा है, तो फिर कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। वो व्यक्ति चुप हो गया, जैसे कोई भारी पत्थर उसके भीतर से हट गया हो। कई दिन वह बुद्ध के पास रहा। हर सुबह ध्यान में बैठता। पहले उसका मन बेचैन होता, सांसें तेज हो जाती, पर धीरे धीरे शांति उतरने लगती। एक दिन उसने कहा, भंते, अब जब कोई कुछ कहता है तो भीतर कुछ पल के लिए गुस्सा आता है, फिर चला जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला कदम है मुक्ति का। गुस्सा चला नहीं गया, पर अब तुम उसके दास नहीं रहे। एक दिन सुबह बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पंछियों की चंचड़ाहट, ठंडी हवा के झोंके, सब कुछ शांत, स्थिर और निर्मल था। बुद्ध ने कहा, अब यहाँ बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। वो व्यक्ति बैठ गया। पहले कुछ पल सब ठीक लगा, पर जैसे ही उसने ध्यान में जाना शुरू किया, अचानक उसके भीतर बेचैनी उठने लगी। बीते हुए शब्द, पुराने झगड़े, लोगों के चेहरे सब तैरने लगे। वो गुस्से से भर उठा, सांस तेज हो गई, चेहरा तना हुआ, मुट्ठियां भीजी हुई। बुद्ध के पास खड़े होकर कहा, देखो, यही है वही आग। तुम इसे जीवन भर बाहर फेंकते रहे, पर आज इसे देखो, ये भीतर है। वो व्यक्ति कांप उठा। बुद्ध बोले, अब इसे दबाना मत, सिर्फ देखो, जैसे कोई बादल उठता है फिर गुजर जाता है। धीरे धीरे वह व्यक्ति उस आग को देखता रहा। पहले वो भीतर भड़क रही थी, फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगी, जैसे किसी ने अंगारों पर पानी डाल दिया हो। कई देर बाद उसने आंखें खोली, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भंते, मैं पहली बार देख पा रहा हूँ, ये गुस्सा मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे भीतर उठने वाली एक लहर है। बुद्ध मुस्कुराए, यही साक्षी भाव है। तुम उसे देख लेते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। अगले दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम गांव जाओ और जो भी तुम्हें कुछ कहे सिर्फ सुनो, ना जवाब देना, ना भीतर कुछ कहना, बस देखना कि मन कैसे प्रतिक्रिया करता है। वो व्यक्ति गया। गांव में लोग अभी भी उसे जानते थे। अरे, ये तो वही आदमी है जो बुद्ध से झगड़ा करने आया था। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा,
अब तो सन्यासी बन गया। पहले तो उसे गुस्सा उठ रहा है, पर अब बुद्ध की बात याद की। बस देखो। वो देखता रहा। गुस्सा उठा, फिर चला गया। उसे कोई लहर किनारे से टकराकर वापस चली गई हो। शाम को वो लौटा। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने कहा, भंते, आज मुझे लगा दूसरे जो बोलते हैं वो मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में बोलते हैं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, दुनिया वही देती है जो उसके भीतर है। अगर किसी के भीतर क्रोध है तो क्रोध ही देगा, अगर प्रेम है तो प्रेम ही देगा। पर तुम क्या ग्रहण करते हो वो तुम्हारी ऊपर निर्भर करता है। दिन बीतते चले गए। वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा। जो पहले हर बात पर फट पड़ता था, अब हर बात को समझने लगा था। एक दिन उसने कहा, भंते, अब मुझे लगता है जैसे मैं नया जन्म लेकर आया हूँ। गुस्सा अब कभी कभी उठता है, पर वो मुझे पकड़ नहीं पाता। मैं उसे आते हुए देखता हूँ और वो चला जाता है। बुद्ध बोले, यही ध्यान है, आने और जाने को देखना। जिसने देखना सीख लिया वो मुक्त हो गया। एक सुबह बुद्ध ने कहा, अब तुम वापस अपने गांव जाओ। जो तुमने सीखा है वो लोगों को सिखाओ, पर किसी को मत कहना कि गुस्सा छोड़ दो। उन्हें बस ये सिखाना कि गुस्से को देखना। वो व्यक्ति बोला, भंते, क्या देखने से सब ठीक हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि देखने वाला कभी नहीं जलता। वो व्यक्ति नम्रता से झुका, बुद्ध के चरणों को छुआ और चला गया। अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा कुछ दिन पहले था। जहाँ पहले आंखें जलती थीं, अब उसमें शांति थी। जहाँ पहले आवाज कांपती थी, अब उसमें कोमलता थी। कई दिन बाद वह व्यक्ति अपने गांव लौटा। लोग उसे देखकर चौंक गए। उन्हीं आंखों में जो कभी आग थी, अब शांति थी। उन्हीं हाथों में जो कभी हिंसा से कांपते थे, अब करुणा थी। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। किसी ने कहा, देखो, वह आदमी है जो पहले हर बात पर गुस्सा हो जाता था। दूसरा बोला, अब तो साधु बन गया है। वो मुस्कुराया। पहले वो ऐसे शब्दों पर भड़क उठता था, अब आज मुस्कान उसके होठों पर ही नहीं, उसके मन में भी थी। शाम को वह अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर फूट पड़ी। अब याद आई मुझे, कितना अपमान किया था तुमने, कितना गुस्सा किया था तुमने हर रोज। पहले वो जवाब देता, आज नहीं। वो चुपचाप खड़ा रहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा। उसने बस इतना कहा, हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया अपने गुस्से में, पर अब मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ कि गुस्सा कभी किसी को जीत नहीं देता, सिर्फ जलाता है, भीतर और बाहर दोनों को। उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने उसे ऐसे देखा, शांत, विनम्र, सच्चा, और उसी पल भी वो भी बदल गई। धीरे धीरे गांव के लोग उसके पास आने लगे। कोई अपने झगड़ों की बात करता, कोई अपने दुख की, और वो हर किसी से बस एक ही बात कहता, जब क्रोध उठे तो तुरंत कुछ मत कहना, कुछ मत करना, बस देखो, क्योंकि देखने से उस पल में ही गुस्से की जड़ हिल जाती है। कई लोग पहले हंसते थे, अरे देखने से क्या होगा, पर अब उन्होंने उसे बदलते देखा। धीरे धीरे वो खुद भी बदलने लगे। गांव में जहाँ पहले कलह थी, अब संवाद था। जहाँ पहले गुस्सा की आग थी, अब समझ की रोशनी थी। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, पर गुस्सा अपने आप उठ जाता है, मैं क्या करूँ? वो मुस्कुराया और बोला, देखो, क्रोध कभी दूसरे से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। दूसरा सिर्फ कारण बनता है। जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर के बारूद को चिंगारी दी हो, पर बारूद पहले से ही भीतर था। अगर बारूद ना हो तो कोई चिंगारी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं जला सकती। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर मिला,
बारूद को पहचानो। हर बार जब गुस्सा उठे उसे देखो और पूछो, क्या सच में ये मुझे चाहिए? धीरे धीरे जब ये सवाल भीतर गूंजता है तो एक दिन गुस्सा खुद ही गिर जाता है। कुछ महीनों बाद वो व्यक्ति फिर से बुद्ध से मिलने पहुंचा। इस बार उसका चेहरा दमक रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भंते, मैंने जाना गुस्सा खत्म नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समझा जा सकता है, और जब समझ आ जाती है तो वो अपने आप मिट जाता है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने ठीक कहा, क्रोध को जीतने का तरीका लड़ाई नहीं, समझ है। वो व्यक्ति बोला, पर भंते, कभी कभी अब भी थोड़ी चिंगारी उठ जाती है। बुद्ध ने कहा, वो ठीक है, समझो अब तुम जाग गए हो तो थोड़ी आग उठेगी, पर अब वो तुम्हें जलाएगी नहीं, अब वो रोशनी बनेगी। बुद्ध ने फिर कहा, गुस्सा तब उठता है जब हम अपमान को सच मान लेते हैं, जब कोई कुछ कहता है और हमें उसे मैं पर ले लेते हैं, पर अगर मैं नहीं है तो कौन अपमानित होगा? वो व्यक्ति बोला, तो क्या गुस्सा पूरी तरह मिट सकता है? बुद्ध बोले, जब समझ पूरी हो जाती है तो गुस्सा अपनी जगह करुणा को दे देता है, क्योंकि जो गुस्सा में था अब वो देख पा रहा है कि जिसने वो नाराज था वो भी अज्ञान में था, पीड़ा में था, और करुणा तभी जन्म लेती है जब तुम देखो कि दूसरा भी दुखी है। उस रात वो व्यक्ति बुद्ध के पास ही बैठा रहा। सन्नाटा था, चांद आसमान में था, चारों ओर शांति फैली थी। वो बोला, भंते, जब मैं आपसे पहली बार मिला था मैं भीतर से जल रहा था, आज लगता है वही आग अब दीपक बन गई है। बुद्ध ने कहा, याद रखना, जिस आग को तुम सजगता से देखा जाए वही प्रकाश बन जाती है। वो व्यक्ति मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो दुख के नहीं, अब वो खुशी के आंसू थे। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य अग्नि जलती है, कभी अहंकार की, कभी अपमान की, कभी चोट की। हम सोचते हैं गुस्सा दूसरों पर है, पर सच्चाई ये है कि वो खुद हमें भीतर से जला रहा है। बुद्ध का संदेश यही था, गुस्से को छोड़ो नहीं, गुस्से को देखो, क्योंकि जो देखता है वही मुक्त होता है। गुस्सा बुरा नहीं है, वो तो बस एक संकेत है कि कोई चोट अभी भी भीतर है। ध्यान से देखो, समझो, स्वीकार करो, क्योंकि जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो गुस्सा खुद ही पिघल जाता है और वहीं से जन्म लेती है करुणा। सच्चा बदलाव तब आता है जब हम प्रतिक्रिया देना बंद करते हैं और देखना शुरू करते हैं, क्योंकि देखने वाला कभी नहीं जलता, वो सिर्फ रोशनी में बदल जाता है। अगर बुद्ध की ये बात आप अपने जीवन में भी उतारेंगे तो आपका बदलना, आपका क्रोध का खत्म हो जाना निश्चित है। अगर आपको विचार पसंद आए हों तो हमारी चैनल से जरूर जुड़िए।